नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत ही स्पेशल एपिसोड जो कि होने जा रहा है विजयदशमी स्पेशल, उस पे आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि पिछले वीक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया और एक कल बड़ा फॉल आया, और उसके बाद अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट की डायरेक्शंस की। तो आइए शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 4, फोन चार्ट पे चर्चा बाय एसएसओटी। चलिए चलते हैं चार्ट पर विदाउट देर किए हुए। तो सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो लास्ट टाइम हमने दो लक्ष्मण रेखाएं मंथली चार्ट पर ड्रॉ की थी, जो कि अभी भी चार्ट पर बरकरार हैं, और उसी रेंज में अभी भी निफ्टी जो है वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर आरएसआई को भी देखें निफ्टी के, तो यहाँ पर आरएसआई 62 के आसपास है, जो कि अगर हम देखें अभी भी पॉजिटिव साइड में है। और यहाँ पर एक बहुत ही बियरिश कैंडल जो बनी है कल की मार्केट की वजह से, लेकिन उसने अभी उस लेवल को रेस्पेक्ट किया हुआ है जो कि हमने ड्रॉ किया था, जो कि ऑल टाइम हाई के पास, जो पहले वाला ऑल टाइम हाई था उसके पास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। आइए इसी चार्ट को हम देखते हैं अपने वीकली पैटर्न पर। तो वीकली पैटर्न पे लास्ट टाइम भी हमने एक बात की थी कि वीकली पैटर्न पर जिस तरह के ट्रेंड बने हुए हैं, वो देखिए उसने वहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है, जहाँ पर वो पहले एक बार और सपोर्ट ले चुका है वीकली मार्केट्स पे, वीकली चार्ट पर। तो अभी ये सपोर्ट अगर ब्रीच होता है तो मार्केट में थोड़ा सा और डाउनफॉल आ जाएगा। और एक और चीज़ देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं पास्ट जो कि हम कहते हैं कि चार्ट्स में या मैथ्स में रिपीट होता है, तो यहाँ पर वो 50 के आसपास कई बार सपोर्ट लेके मार्केट ने टर्न मारा है, और यहाँ पर भी एक मेजर सपोर्ट निफ्टी के पास बना हुआ है लगातार। और अगर मैं यहाँ से भी ट्रेंड भी देखूँ तो यहाँ पर हायर हाइस और हायर लोज का पैटर्न अभी भी बरकरार है, और यहाँ पर भी हायर हाइस का पैटर्न अभी भी बरकरार है। तो ये था हमारा निफ्टी का चार्ट ऑन वीकली। और यहाँ पर भी निफ्टी जो है अभी साइडवेज कह सकते हैं। देखिए आप 52 के आरएसआई के पास घूम रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है कुछ दिनों तक मार्केट, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक। और इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक वन ऑफ द रीज़न देखिए आप, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है, जो कि सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, वो 10% के आसपास यहाँ पर अभी यील्ड करता हुआ, जो कि ऑल टाइम हाई पर है, जिसकी वजह से थोड़ी मार्केट में परेशानी देखने को मिल रही है। आइए अब इसको देखते हैं हम डेली चार्ट्स पर। तो डेली चार्ट पर जैसे ही हम देखते हैं तो अगेन उसी रेंज में वो सपोर्ट करता हुआ, और यहाँ पर जो सपोर्ट देखिए अगर आप डेली चार्ट पर, पहले एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट ट्राई किया, फिर ये सपोर्ट ट्राई किया, तो ये 5-6 बार और ये छठे सातवीं बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ। लेकिन आरएसआई के हिसाब से मार्केट अभी बियरिश हो चुका है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर चुका है, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मेरे पास बियरिश कैंडल बना है कल की मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है, या उसका नेक्स्ट लेवल सपोर्ट जो है 18,900 के आसपास है, और उसके बाद जो है 18,500 के आसपास है। तो होपफुली मार्केट विल रिट्रेस फ्रॉम हेयर, और अपनी दौड़ को वापस से सपोर्ट लेकर यहाँ से कंटिन्यू कर चुका है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि उसने मार्केट ने मल्टीपल बार लिया हुआ है। आइए अब चलते हैं अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए एक बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ाते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आते हैं अपनी मंथली एनालिसिस पर। तो मंथली एनालिसिस में अभी भी हम वही बोल रहे हैं कि इसने इस रेंज में सपोर्ट लिया हुआ है, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी भी वो सपोर्ट कंटिन्यूज है। मंथली आरएसआई जो है थोड़ा सा नीचे 60 के आसपास ही कह सकते हैं आप, अभी भी वीक नहीं हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर वो थोड़ा सा सपोर्ट लेके फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए, और यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा गड़बड़ होता हुआ मंथली चार्ट्स पर अगर आप देखें, यहाँ पे लोअर हाइज का पैटर्न और लोअर लोज का पैटर्न बन गया है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वीक नज़र आता है, और निफ्टी में थोड़ा सा अभी भी ऑन मंथली चार्ट पॉजिटिविटी बाकी है। लेकिन निफ्टी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको बैंक निफ्टी को साथ उसका चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है काफ़ी वीक, आरएसआई भी थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ, लो
लोअर हाईज लोअर लोज के पैटर्न बनते हुए, और यहाँ पर एक सपोर्ट जो कि कभी भी, अब यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट अगर टूटता है तो ये यहाँ पर आकर यहाँ पर 44,000 पर अगर आप देखें सपोर्ट टूट चुका है और 44,100 के आसपास चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है 42,000 के आसपास यहाँ पर उसको सपोर्ट दिखेगा। आइए अब देखते हैं इसको वीकली चार्ट्स के हिसाब से। तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से भी मार्केट देखिए, यहाँ पर 44 के आसपास उसका RSI जो कि बहुत ही वीक साइड में 50 को भी क्रॉस कर चुका है। अब उसका जो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है वो 41,000 के आसपास है, यानी कि 2,000 पॉइंट डाउन। तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर ये यहाँ पे काफ़ी बार उसने सपोर्ट का काम किया। हो सकता है एक बार और इस सपोर्ट जोन को वो रेस्पेक्ट करते हुए वापस चला जाए, लेकिन बैंक निफ्टी नो डाउट बहुत ही वीकर साइड में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर भी इसकी जो RSI है वो भी 32 के आसपास बिल्कुल ही यहाँ पर वीक हो चुका है बैंक निफ्टी। और अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, अब ये वाला जो जोन है अगर आप देखें डेली चार्ट्स पर, तो यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट ब्रेक करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट लेवल सपोर्ट, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ 42,000 या ये जो है आपका 42,600 के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में। अब इस गिरती हुई मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हमें अपनी पोजीशंस को बनाना चाहिए या हमें अपनी पोजीशंस को कम करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं और आप अभी किसी पर्टिकुलर थीम को या पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं और उसमें लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, तो मेरी सलाह रहेगी इस तरह के रिट्रेसमेंट मार्केट्स में आते रहते हैं और आप उसमें बने रहिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है। और अगर स्टिल, तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम में हमें अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है और अननेसेसरी अपनी पोजीशंस को निकाल के पैनिक में आके निकालना नहीं है। अगर हमारा उस स्टॉक पे ट्रस्ट है, उस कंपनी पे ट्रस्ट है और आपके हिसाब से टेक्निकल उसके सही बोल रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, इस टाइम पे अपना फोकस स्टडीज़ में और इन्वेस्ट करना है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमने क्या किया है कि 2-3 स्टॉक जो कि हम रडार में रख सकते हैं कि व्हेन दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट विल हैपन, देन वी विल मेक आवर पोजीशंस इन दिस स्टॉक्स। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आशियाना हाउसिंग लिमिटेड का स्टॉक है जो कि 2015 से अब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया और बहुत ही बढ़िया कप अगर आप देखें यहाँ पे बनता हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 9 साल का कप है। तो 9 साल के कप में अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है तो ये इसका पहला टारगेट 320 रहेगा। लेकिन इस तरह के स्टॉक्स में, क्योंकि अभी मार्केट हमारा नीचे की तरफ है जा रहा है, सब कुछ बेयरिश नज़र आ रहा है, तो इस तरह के स्टॉक्स को हम अपने रडार में रख सकते हैं और उसमें अपनी पोजीशन को, वंस द मार्केट सेगमेंट and everything becomes positive, we can create our positions in that. तो we should keep such stocks in our radar। अभी आप देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी दिनों से, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो पूरा नेगेटिव ही हो गया है, यहाँ पर ये इसी लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है 207 के लेवल पर। तो एक जोन बन गया है इसका, जिसके नीचे वो नहीं जा रहा है। हो सकता है इस जोन में थोड़े दिन ट्रेड करे और जब पूरे मार्केट के सेगमेंट पॉजिटिव हो तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ अपनी चाल को शुरू करें। और जब हमें लगेगा कि इस तरह का पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में वापस आ गया है, तो हम इसमें अपनी पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ। तो यहाँ पर हमने एक स्टॉक शेयर किया जिसको आप अपने रडार में रख सकते हैं, अपने एनालिसिस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं दोबारा से यहाँ पे एक और स्टॉक जो कि लुपिन लिमिटेड है। अगर आप देखें ये भी स्टॉक जो है यहाँ पर 2017 के बाद ऊपर नहीं गया है और अभी भी अपने ऑल कप के हिसाब से 5-6 साल के हाइज पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से अपने ट्रेंड को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर भी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं वंस द मार्केट बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी स्टॉक इस तरह के अब नज़र आएंगे जिनमें कि हम पहले ऑल टाइम हाई की वजह से अपनी पोजीशंस को नहीं बना पा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और थोड़ा सा डाउन की तरफ है, तो हम उस तरह के स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यूसली उनको ट्रैक कर सकते हैं। एंड वंस वी सी कि वी these stocks are giving the enough opportunity
टू क्रिएट आवर पोजीशंस, तो उसमें हम अपना पर्सपेक्टिव बनाते हुए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वट एवर इज योर पर्सपेक्टिव, उसमें अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा विजयदशमी का स्पेशल यहाँ पर समाप्त होता है। और हमें अगर आपको ये एपिसोड चार्ट पर चर्चा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।